श्री राधे गोविंद नमः। ऑप्शन मार्केट रिसर्च एंड एक्सपायरी ट्रेड सिस्टम के इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे मैं जितेंद्र सिंघाड़ा सभी को नमस्कार करता हूं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 31 दिसंबर, साल का लास्ट डे। तो कैसा रहेगा ये इस साल का लास्ट डे हमारे लिए। तो चलिए हम चलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और वहां चल के पता करते हैं कि कल की एक्सपायरी हमारे लिए कैसी रही। चलिए मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि एक्सपायरी आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगी। काफी अच्छे मूव फिन निफ्टी के अंदर मुझे आज प्रिडिक्शन में मेरी देखने को मिले हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमें किस तरह से अपनी इस एक्सपायरी को प्ले करना होगा। यह है फिन निफ्टी का इंडेक्स चार्ट और इंडेक्स चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने लाइनिंग के अंदर इसे आपके सामने ले रखा है और यहाँ पर मार्केट के इस मूव को मैंने चैनल के अंदर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ पर मार्केट का अप मूव जो है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम मार्केट की प्रीवियस मूव के अकॉर्डिंग उसका सपोर्ट लेवल जब हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे हमें मार्केट का प्रीवियस सपोर्ट जोन यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ से मैंने इसका एक सपोर्ट लिया हुआ है, ये प्रीवियस सपोर्ट है और यहाँ से और यहाँ तक दोनों पॉइंट्स जो इस बॉक्स के हैं वो हमारा सपोर्ट जोन है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने FXT जोन लिख दिया है कि फिब एक्सटेंशन टारगेट जो अपसाइड के होते हैं वो हमारे पास यहाँ तक के हैं। और उसके बाद जब मार्केट अप टारगेट यहाँ पे लेगा उसके बाद अगर उसका रिट्रेसमेंट मूव जो बनता है वो हमारा इस लाइन तक बनेगा, FRT लाइन। तो ये फिर रिट्रेसमेंट की लाइन भी मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है। तो एट प्रेजेंट मार्केट इस जगह पर है और यहाँ से उसका जो अप मूव होगा तो प्रीवियस में मार्केट की व्यू को हम आपके सामने एक बार लेके आते हैं। यहाँ पर ये हमारे चार्ट का फुल व्यू आपके सामने आ जाता है के अकॉर्डिंग मार्केट को अपसाइड जाती हुई इस चैनल के अंदर। तो ये एक फिब चैनल है, तो फिब चैनल के अंदर मैंने मार्केट के इस मूव को यहाँ पर लिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट का ये अप मूव है और इस समय मार्केट इसके बॉटम पर रुका हुआ है और बॉटम से मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो जब मार्केट किसी चैनल में होता है और उस चैनल को क्रॉस करके किसी साइड में अगर क्लोजिंग दे देता है तो वो हमारे लिए अगर डाउन साइड में है तो वो बियरिश मूव रहता है और अप साइड में है तो वो अप मूव हमारा हो जाता है बुलिश। उसके साथ में मार्केट के अंदर एक चैनल यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ डाउन साइड के अंदर ये क्रिएट की हुई है। अब हम दोनों चैनल्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर देख रहे हैं और इस जो ये डाउन साइड की चैनल है इस चैनल का 23.60% ये रेड लाइन है। अगर मार्केट इस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ अपना अप रिट्रेसमेंट दे देता है जो कि इस समय मार्केट FRT यानी रिट्रेसमेंट मूव में है। मार्केट ने एक डाउन मूव नीचे की तरफ काफी बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद मार्केट का जो रिट्रेसमेंट बनता है तो इस समय मार्केट के अंदर पुट का मूव जो था हमारा, उस पुट के मूव के बाद अब मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है वो पुट रिट्रेसमेंट है। तो इस समय जो मार्केट के अंदर अपसाइड का जो मूव यहाँ पे शो हो रहा है ये, तो ये मार्केट के अंदर पुट का रिट्रेसमेंट है और इस पुट के रिट्रेसमेंट को अगर ये इसकी प्रीवियस लाइन है बॉटम लाइन, मगर मार्केट इस बॉटम लाइन को क्रॉस करके अपसाइड में जब मूव करेगा तो इस पॉइंट पे आकर जहां मैंने ये फास्ट अप मूव लिखा हुआ है, अगर मार्केट इस लाइन को जब क्रॉस करता है ये लाइन हमारी आती है 23,626। जब मार्केट 23,630 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दे तो यहां से आपको एक फास्ट अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। उसमें काफी अच्छा प्रीमियम गेन होगा और ये हमारा FXT जोन भी आता है और अपसाइड में ये हमारी जो रेड लाइन आ रही है ये 23.20% की है हमारी। इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे अबाव क्लोजिंग अप ट्रेंड एक्टिव हो जाएगा। इस लाइन के अगर ऊपर आपको क्लोजिंग दिखाई देती है तो मार्केट का अप ट्रेंड जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जरूर नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा और ये जो चैनल बन रही है इस चैनल का भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो एक तो हमें यहाँ पर इस चैनल का ब्रेकआउट चाहिए, दूसरा हमें इस रेड लाइन का। तो ये जो रेड लाइन है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा, यहां से इस लाइन का ब्रेकआउट हो और इसका ब्रेकआउट हो चैनल का, तो और ऊपर की साइड में अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट के अपसाइड के जो मूव है
वो हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक अभी तो मार्केट जिस पोजीशन पे है यहाँ पर ये साइडवेज मूव देने की उसके अंदर है। तो जब तक मार्केट इस प्रीवियस बॉटम लाइन को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं देता है इस लाइन के, तो जहां ये फास्ट अप मूव मैंने लिखा है, तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती। और जैसे ही मार्केट 23,630 के ऊपर जब क्लोजिंग देता है, तब मार्केट के अंदर अप साइड में एक अच्छा मूव आपको मिलेगा। और वो मूव हमें लेना होगा मिनिमम 23,730 तक। मार्केट के अंदर ये 100 पॉइंट्स का यहाँ पर हमें एक अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हम मार्केट के अंदर चलते हैं अपने प्रीमियम चार्ट पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट के अंदर पुट के चार्ट पे। ये हमारा पुट का चार्ट है और पुट के चार्ट पे अगर हम इसका व्यू देखते हैं, इस समय ये 15 मिनट का चार्ट व्यू हमें दिखाई दिया है। तो इसको अब हम 15 मिनट से 5 मिनट के चार्ट पर ले लेते हैं। ये हमारा 5 मिनट का पुट के चार्ट का व्यू। इस समय पुट के चार्ट पे जो पोजीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग पुट के चार्ट ने जो ये एक अपसाइड में मूव दिखाया था, उसने प्रीवियस सपोर्ट लाइन जो ऊपर थी उसके ब्लो क्लोजिंग, मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग देकर के अपने आप को नेगेटिव कर दिया। तो मार्केट जब किसी सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव है। यहाँ से जो मार्केट का अपसाइड मूव गया था उसने इस प्रीवियस सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके और ऊपर क्लोजिंग दी थी। जब मार्केट किसी सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो वो एक रिट्रेसमेंट के बाद एक अप मूव जरूर लेता है। तो यहाँ पर मार्केट का अप मूव तो गया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट लाइन से पहले ही मार्केट ने, यहाँ कैंडल व्यू में मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो मार्केट का नीचे से अपसाइड में मूव बना था और यहाँ इस पॉइंट से मार्केट ने, तो ये प्रीवियस एफआरटी ब्रेक पॉइंट जो होता है वहां से मार्केट के अंदर हमें फास्ट अप मूव मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्लोजिंग लेकर के और फिर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि इस जगह मार्केट का जो ये फास्ट अप मूव जो आया वो किस कारण से आया। तो यहाँ पर इस समय ये जो पॉइंट आता है यहाँ पर, इस समय इसकी एफआरटी ब्रेक पॉइंट बन जाता है। यहाँ से मार्केट की प्रीवियस एफआरटी ब्रेक, उसको आल्ट आई करके मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि ये मार्केट इस पॉइंट से ये यहाँ पर इसका लेवल आ जाता है। तो यहाँ से मार्केट का ये अप साइड का मूव है और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है इस समय इसकी एफआरटी पॉइंट ये कहलाता है, यानी रिट्रेसमेंट पॉइंट। प्रीवियस एफआरटी इस अप मूव की ये रिट्रेसमेंट था प्रीवियस। तो मार्केट अपने प्रीवियस अप मूव का जो रिट्रेसमेंट लेता है उस रिट्रेसमेंट पॉइंट से जब आगे की तरफ बढ़ता है और तब ऊपर से नीचे की तरफ जब उसका मूव होता है, उस समय जब वो अपने प्रीवियस रिट्रेसमेंट यानी प्रीवियस एफआरटी लेवल को जब क्रॉस करता है तो उस पॉइंट पर हमें सावधान रहना चाहिए कि उस पॉइंट से जैसे ही नीचे की तरफ मूव आएगा हमें एक अच्छा प्रीमियम गेन होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे इसके एफआरटी का बनता है, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होकर के नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पॉइंट से मार्केट ने एक स्पीडली फास्ट प्रीमियम कैंडल नीचे की तरफ दी और उसके बाद एक सेकंड कैंडल और आपको नीचे की तरफ आपको प्रीमियम के अंदर मिल पड़ती हुई नजर आई। जब मार्केट ने ये प्रीवियस दो मूव यहाँ पे अच्छे दिए, उसके बाद एक अप रिट्रेसमेंट मूव मार्केट ने दिया, तो दो कैंडल का जब बिग मूव मिल जाता है तो वही प्रीमियम गेन हो जाता है। इसके साथ मार्केट ने दो कैंडल का आपको ये वहां पर मूव दिया है और यहाँ से जो मूव बनता है वो मिनिमम फर्स्ट मूव है। तो फर्स्ट मूव आपका 61.80% अबाव का होता है और उस मूव को कैप्चर करके हम यहाँ से टूल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मूव हम इसको लेते हैं। ये हमारी टारगेट लाइन इस पॉइंट पे आ जाए और यहाँ से इसके टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से मार्केट ने कितना, तो मार्केट ने यहाँ से 61.80% अबाव का टारगेट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो मार्केट का पहला जो टारगेट आप लेना होता है वो होता है मिनिमम 61.80%। इस समय मार्केट ने यहाँ 61.80% का अबाव टारगेट यहाँ पे दिया। यहीं पे पहले टारगेट की क्लोजिंग के साथ ही हमें अपना मूव क्लोज करना था और उसके बाद उसका एक ये रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद का अप मूव जो गया वो अप क्लोजिंग के नीचे ही रह गया।
तो यहाँ पर ये ब्लो क्लोजिंग आ गई। तो जब मार्केट में कहीं ब्लो क्लोजिंग आती है तो उस समय मार्केट अपोजिट साइड में मूव कर जाता है। तो यहाँ पर जब एक ब्लो क्लोजिंग यहाँ पर आ गई, सेकंड जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो मार्केट का रिट्रेसमेंट अप साइड में निकला है, यहाँ से फिर मार्केट ने एक अप मूव जो लिया, उसने वो अप मूव यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग, यहाँ पर भी मार्केट ने ब्लो क्लोजिंग। अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट का जो अगला मूव होगा वो अपसाइड नहीं होगा, वो डाउन साइड में होगा। अब एट प्रेजेंट मार्केट इस जगह एफआरटी ब्रेक पॉइंट पर है, तो यहां से मार्केट की एफआरटी ब्रेक होगी और नीचे की तरफ फास्ट मूव हमें देखने को मिलेगा। तो पुट साइड पे हमारी एफआरटी ब्रेक होगी, पुट हमारी टूटेगी और इस कारण से हमको अब कॉल साइड के अंदर एक अच्छा अप मूव मिलेगा। तो यहाँ पर एफआरटी ब्रेक पोजीशन बन रही है। इस समय ये मार्केट का नीचे से ऊपर की तरफ अप मूव है और इस अप मूव का ये रिट्रेसमेंट मूव है। तो दिस इज कॉल एफआरटी एंड एफआरटी का लेवल लग गया है। अब जब मार्केट एक अप मूव लेकर के और इस एफआरटी पॉइंट के बॉटम पे आता है तो यहां से जब मार्केट इस एफआरटी को ब्रेक करेगा तो काफी अच्छा प्रीमियम आपको अपोजिट साइड मिलेगा। एफआरटी ब्रेक पॉइंट इज प्रीमियम गेन पॉइंट, वो हम चल के देखते हैं यहाँ पर अपने कॉल के चार्ट। इस समय कॉल के चार्ट पे जो पोजीशन बन रही है वो यहाँ आपके सामने। तो कॉल के चार्ट के ऊपर यहाँ से मार्केट का अप मूव जो दिखाई दे रहा है वो जब तक इस लाइन को, इसके प्रीवियस क्लोजिंग, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें दिखी है, इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है तो उसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो इसका एफआरटी लेवल हो जाता है। क्योंकि मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये पुट साइड का मार्केट है। अब पुट साइड के मार्केट का ये रिट्रेसमेंट है जो हमने वहां पुट के चार्ट पे। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इसके बीच में जो ये गैप है, यहाँ इस गैप के फिल होने के बाद जब मार्केट इस पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा, यानी इस समय जो स्ट्राइक प्राइस 23,600 का चल रहा है, इस 23,600 के स्ट्राइक प्राइस पे जब 135 रुपए के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग दिखाई दे तो उसी समय यहाँ पे बाइंग लगा देनी है। ये प्रीमियम गेन पॉइंट है। यहाँ से मार्केट का जो अप मूव होगा वो उसका प्रीवियस सपोर्ट टारगेट होगा, जो मैंने यहाँ पे एफएक्सटी लाइन लगा के और रख रखा है। तो यहाँ तक 268 रुपए तक मार्केट ये हमारा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ क्लोजिंग देगा और इसके ऊपर की तरफ आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तभी मार्केट अप साइड के अंदर मूव करेगा। अगर इस लाइन के नीचे ब्लो क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट अप साइड ना जा करके नीचे की तरफ मूव करेगा और जो उसकी एफआरटी लेवल है वो ये है। ये हमारा पहला एफआरटी लेवल इस जगह पे निकल के आता है। तो मार्केट का अप मूव जो होता है वो मार्केट के सपोर्ट्स जो होते हैं प्रीवियस वहां तक जाता है और जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तो मार्केट की जो प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट्स होते हैं वहां तक मार्केट का एक रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ पर ये क्लोजिंग पॉइंट्स जो हमारा निकल के आता है, इस अप मूव का क्लोजिंग पॉइंट हमारा एक यहाँ पे है। तो यहाँ निकलने के बाद हल्का सा नीचे आएगा तो ही उसका क्लोजिंग पॉइंट बन जाता है, लेकिन उसके बाद उसका अगला क्लोजिंग पॉइंट इस जगह पे आता है। अगला मार्केट का रिट्रेसमेंट पॉइंट नीचे की तरफ है। अगर मार्केट यहाँ से रुकने के बाद यहीं पे अगर कंसोलिडेट करने लगे और थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर नीचे करके और यहाँ से अगर अप मूव दिखाता है, मार्केट स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर जाए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट हमें इस पॉइंट तक देखने को मिले। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होकर के और यहाँ से अगर मार्केट ने फिर एक अप दिखाया तो उस अप मूव पे मार्केट का अप टारगेट और हमें देखने को मिलेगा जो हमें 400 रुपीज तक लेके जाएगा। तो नेक्स्ट अप टारगेट हमारा ये एफएक्सटी लाइन है और इस लाइन को मार्केट क्रॉस करके अप साइड में इस 150 के ऊपर तक जाकर के ये हमारी थर्ड एफएक्सटी लाइन है। तो ये सेकंड एफएक्सटी टारगेट जो है हमारा वो इसको भी अचीव करेगा और इसके साथ साथ मार्केट अपना थर्ड का टारगेट भी अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो हमारी क्लोजिंग पॉइंट आ रहा है तो प्रीवियस हाई पॉइंट हमारे पास यहाँ है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग 150% पर हमारा ये प्रीवियस हायर हाई पॉइंट है। तो यहाँ से जो मार्केट अप साइड में निकलेगा वो यहाँ पर क्लोजिंग ना दे करके इसके ऊपर और निकल करके
ये थर्ड एपेक्स की टारगेट को पकड़ेगा, यहाँ पे हमारा सपोर्ट पॉइंट आता है और ये सपोर्ट पॉइंट प्रीवियस इस क्लोजिंग को ब्रेक करता है। तो मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग ब्रेक होगी, प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, तो यहां से जो टारगेट अप साइड के लिए बनेगा वो थर्ड लाइन यानी 474 रुपए 60 पैसे को क्रॉस करके ऊपर की तरफ 480 रुपए तक ये टारगेट हमारा जाएगा। कल 480 रुपए पर आपकी क्लोजिंग यहाँ पर बनती है 490 रुपए पे। इसी के साथ आप साइड में जब आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर ये पॉइंट और ऊपर की तरफ आ जाता है, ये हमारी सपोर्ट लाइन ऊपर की तरफ और फिबोनाची का जो एक लेवल है वो हमारा इस लेवल तक आता है। तो यहां से जो मार्केट में कैंडल अपसाइड जाएगी वो इस लेवल तक जाएगी, लेकिन वापस क्लोजिंग जो उसकी होगी वो 161.80% ब्लो या इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी या 161.80% के ऊपर आपको मिलेगी। तो सेकंड एंड थर्ड टारगेट दोनों एक साथ आपको मिल सकते हैं और यही मार्केट का सबसे बड़ा बिग टारगेट आपको होगा। इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आपका इस पॉइंट पर आता है। तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट टारगेट हमारा ये है जो थर्ड हमारा रिट्रेसमेंट टारगेट है, और उसी के साथ एक रिट्रेसमेंट टारगेट हमारे पास ये है जो सेकंड रिट्रेसमेंट टारगेट है। तो मार्केट जब ऊपर से रिट्रेसमेंट लेगा तो ये एक रिट्रेसमेंट होगा और इसको ब्रेक करता है मार्केट तो नीचे की तरफ ये सेकंड रिट्रेसमेंट। तो यहां से जब मार्केट अपसाइड के टारगेट दे रहा है तो वो आपको सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ देगा। जब मार्केट दोनों टारगेट एक साथ दे देता है तो मार्केट का रिट्रेसमेंट एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ तक अगर आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें केवल टारगेट अचीव करने होते हैं और हमारा टारगेट है सेकंड टारगेट यहाँ पर आता है हमारा। ये टारगेट पूरा होने पर तो यहाँ नीचे से रिट्रेसमेंट पॉइंट से ऊपर की तरफ का टारगेट जो काफी बड़ा टारगेट है, यहाँ पर भी हमारा टारगेट आता है तो यहाँ हमें एग्जिट करना है। उसके बाद यहाँ से जब अप साइड में मूव निकलता है तब हम उसे फिर तीसरे मूव के लिए कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मार्केट का टारगेट यहाँ से अप साइड में ऊपर निकल करके क्लोजिंग देता हुआ नजर आए तो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे और इसकी अप लाइन के क्रॉस होने पर हम एग्जिट करेंगे। तो जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट लाइन होती है उनको क्रॉस करने पर जहां कैंडल क्लोज होती है वहीं हमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है। तो ये हमारे कल के लिए जो टारगेट है फिन निफ्टी के काफी पॉजिटिव और काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हमारे टारगेट्स कब पूरे होंगे? पहली चीज, मार्केट का ये पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आनी जरूरी है, इसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी। वैसे भी मार्केट के अंदर जो इस समय हम अगर मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं तो ऑप्शन चेन डाटा के अंदर हमें मार्केट का बैलेंस जो है वो आइडेंटिफाई होता है। तो इस समय अगर मार्केट के बैलेंस को हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा के अंदर तो एट द मनी पे 60 रुपीज का तो पुट चल रहा है एट द मनी और 110 रुपीज का इस समय कॉल चल रहा है। तो दोनों के अंदर बैलेंस नहीं है। तो मार्केट सबसे पहला काम तो करेगा कि मार्केट अपना बैलेंस बनाएगा। तो स्टार्टिंग के अंदर मार्केट के बैलेंस को आपको देखना होगा कि मार्केट अपना बैलेंस बनाता कैसे। तो मार्केट के अंदर एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ऑप्शन चेन डाटा के अंदर दोनों तरफ बराबर पोजीशन नजर नहीं आती, दोनों तरफ लेवल बराबर नहीं होता, दोनों तरफ की रेट्स समान नहीं हो जाती, एक जैसी नहीं हो जाती, बैलेंस नहीं बन जाता, तब तक मार्केट का अगले मूव में एंटर करना पॉसिबल नहीं। हाँ, हमें सबसे पहला काम तो मार्केट के बैलेंस को भी देखना होता है कि मार्केट का बैलेंस मार्केट किस तरह बनाएगा। हो सकता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे करके और फिर नीचे की तरफ आपको एक मूव दे। तो जो यहाँ इस समय पुट के ऊपर चार्ट है आपका, इस पुट के चार्ट पे नजर रखनी है। तो अगर आपकी कॉल साइड में गैप अप ओपनिंग होती है और कुछ ज्यादा हो जाती, अगर गैप अप ओपनिंग हमारी अपने इस टारगेट तक चली जाती है, अगर यहाँ तक गैप ओपनिंग हो गई तो इस पॉइंट पर इसके नीचे भी गैप अप ओपनिंग हो गई और यहाँ से मार्केट ने अगर अपसाइड के अंदर मूव लिया तो एक या दो कैंडल का अप मूव देके मार्केट नीचे की तरफ आए। यहाँ पर जो मार्केट है पुट का, तो पुट के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग होगी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद पुट का मार्केट ऊपर की तरफ लटकेगा। सिचुएशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के अंदर मार्केट में अब क्या होगा वो देखना भी जरूरी होता है।
तो मार्केट की पहली कैंडल के साथ उस कैंडल के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट करना होगा हमें, प्रीमियम बॉक्स, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जब प्रीमियम बॉक्स के ऊपर मार्केट निकलेगा तब हमारी बाइंग बनेगी। इस समय एट प्रेजेंट पुट साइड में तो हमारी बाइंग बनती ही, तो जब पुट साइड में बाइंग नहीं बनती तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए हमारे कॉल के चार्ट। इस समय हम इस अपने कॉल के चार्ट पे हैं, और कॉल के चार्ट के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है तो हमें वेट करना होगा कि गैप अप कितना हो। इस समय मार्केट का जो सपोर्ट लाइन है, अगर हम उसे आइडेंटिफाई करें तो एक सपोर्ट लाइन तो हमारे पास यहाँ पर ये है ही सही। इसके साथ साथ एक सपोर्ट लाइन और हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट एक इस जगह आ रहा है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन आ रही है, ये सपोर्ट आपका। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देता, ओपनिंग देता है, या इसके ऊपर ओपनिंग देता है, डिपेंड करता है कि इसके नीचे ओपनिंग देता है या इसके ऊपर की तरफ ओपनिंग देता है, उसके बाद मार्केट का जो मूव आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, या तो उसका अप साइड में मूव मिलेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देख करके मार्केट का अप साइड में मूव दिखता है तो मार्केट ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो ऊपर दिखाएगा जरूर लेकिन उसके साथ नीचे आ जाएगा। वो पहली कैंडल जो इसके ऊपर ओपन हो, इस सपोर्ट के ऊपर अगर कोई कैंडल ओपन होती है तो वो ऊपर जाती हुई जरूर दिखेगी, लेकिन वो पूरी जितनी भी बड़ी हो जाए वहां से वो पूरी कैंडल नीचे आएगी, क्योंकि ये इसका एफएक्सटी लेवल है, सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग होती है तो वो कैंडल 100% नीचे की तरफ आपको आती हुई नजर आएगी, कि वो उस सपोर्ट लेवल से अब रिट्रेसमेंट लेगी। वो कैंडल यहीं पे क्लोज होने के बाद अगली कैंडल मार्केट की आपको नीचे का मूव दिखा देगी, तो नीचे का रिट्रेसमेंट मूव लेगी, और नीचे मार्केट का रिट्रेसमेंट टारगेट जो बनता है वो नीचे की क्लोजिंग तक बनता है। तो यहाँ पर तो क्लोजिंग इस पॉइंट पर आ रही है, ये हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट का क्लोजिंग पॉइंट बन जाए। यहाँ जो एफआरटी लाइन है इसको भी हम यहाँ से एक क्लोन बना के ले लेते हैं। तो अब उस पोजीशन में जब गैप अप ओपनिंग वहां हो रही है, तो अब यहाँ पे हमारा ये एफआरटी लेवल बैठता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से जो मार्केट का रिट्रेसमेंट मूव दिखाई देगा आपको, वो इस लाइन तक दिखाई देगा। इस लाइन से नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर ही मार्केट अपने आप को क्लोज कर दे। यहाँ से मार्केट का फिर जो आपको कंसोलिडेट होकर के और फिर जो अप मूव दिखाई दे, इसी ही लेवल के ऊपर से जो कैंडल अप होगी, जैसे ये हो रही है, उस कैंडल पे आपकी बाइंग बनती है। और यहाँ से जो आपका टारगेट बनता है वो बनता है ये, क्योंकि ये प्रीवियस टारगेट को तो मार्केट खा जाएगा। इस टारगेट से तो उतर के आया है, इस टारगेट, इस सपोर्ट लेवल से अब मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। अब मार्केट का पहला टारगेट जो होगा वो एफएक्स की फर्स्ट लाइन का टारगेट ये कहलाएगा। ये है कल के मार्केट के लिए मेरी प्रिडिक्शन। और कल के मार्केट को अगर हम ध्यान से अच्छी तरह प्ले करेंगे तो कल कॉल साइड के अंदर बहुत अच्छे प्रीमियम हमें देखने को मिलेंगे, काफी बड़े प्रीमियम हमें देखें। जिस तरह से आज हमें मार्केट के अंदर मिड कैप निफ्टी के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम मिले, और वो प्रिडिक्शन मैं पहले ही करके आपको बता चुका था कि मार्केट का पहला मूव डाउन होगा, उसके बाद सेकंड मूव पूरा अप साइड में जाएगा, उसके बाद मार्केट का साइडवेज मूव वही हुआ मार्केट के अंदर, और एंड में मार्केट ने सबसे बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ मिड कैप निफ्टी में हमें दिया। अब हमारे पास कल का जो मूव है फिन निफ्टी के लिए वो पॉजिटिव है। कॉल साइड मार्केट के अंदर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो रेडी हो जाइए। टारगेट्स मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट्स पे बने रहिए। और एक बार मैं आपको इसके मेन चार्ट के जो टारगेट हैं मैं वो भी यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, और इस चार्ट के ऊपर जो लेवल्स हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं इसको लाइनिंग व्यू में ले लेता हूँ, और लाइनिंग व्यू के अकॉर्डिंग इस समय मार्केट का पहला टारगेट लेवल जो आता है वो 23,714। तो यहाँ पर मैं आपको पहला टारगेट इस जगह पर देता हूँ कि मार्केट का फर्स्ट टारगेट आपका ये है। तो ये फर्स्ट लेवल है मार्केट का, इसके ऊपर मार्केट जाते ही जिस जगह पर भी मार्केट अपनी कैंडल को क्लोज करता है उसी समय वहां प्रॉफिट गेन करना है।
और उसके बाद उसका मार्केट का एफआरटी लेवल जो बनता है वो हमारा इस पॉइंट तक बन, ये हमारा एफआरटी लेवल है। तो एफआरटी लेवल को मैं रेड कलर में इंडिकेट करता हूँ। तो ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है और ये हमारा अप लेवल है। इसके बाद मार्केट का अगला जो अप मूव है वो टारगेट हमारा बनता है इस पॉइंट। तो ये हमारा एफएक्सटी मूव है। तो ये हमारा ब्लू कलर के अंदर आ जाता है। तो वो इस पॉइंट से और यहाँ तक का मूव हमारा है। अभी यहाँ से मार्केट का जो नीचे की तरफ मूव आएगा, यहाँ से जो अप मूव बनेगा वो हमारा इस पॉइंट तक बनेगा। और यहाँ से रिट्रेस मूव यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर एक अप मूव जो जाएगा वो इस पॉइंट तक जाएगा। और इस पॉइंट के बाद अप साइड का जो मूव है वो हमारा अगला जो लेवल निकल के आता है वो है ये। और इसी के साथ जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आता है वो है ये। तो यहाँ पर मैं इसको रेड लाइन में इंडिकेट कर देता हूँ। ये हमारा जितने भी ये रेड पॉइंट है ये हमारे रिट्रेसमेंट लेवल हैं और जितने भी ब्लू पॉइंट है ये हमारे टारगेट्स हैं। तो ये दो टारगेट्स, यहाँ पर तीन टारगेट हो गए हमारे पास। तो पहला लेवल ये, सेकंड लेवल ये और थर्ड लेवल हमारा ये। इससे ज्यादा की हमें उम्मीद नहीं करनी। बस ये दो तीन लेवल भी अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात। और ये दो लेवल भी कंप्लीट कर लिया तो मेन लेवल जो हमारा बनता है यहाँ से वो इस गैप के बीच में, ये इतना बड़ा जो लेवल है ये सबसे बड़ा लेवल है। और ये लेवल आपको इस लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो सबसे बड़ा टारगेट इस पॉइंट पे जाके हमको मिलता है। कल के मार्केट के लिए मेरी शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।